आज की कहानी है चरित्रहीन औरत। राजेश को नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए उसने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में वह कुछ इस तरह खो गया कि कब 2 महीने बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन पर उसको चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब उसकी आंखें खुली। अब तो उसका नौकरी पर जाना जरूरी था। घर से विदा लेते समय राजेश ने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, मुंबई जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। राजेश बिहार के एक गांव का रहने वाला था। उसके पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 9वीं कक्षा फेल हो जाने के बाद राजेश का मन पढ़ाई से हट गया तो उसने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में वह मुंबई चला गया। 15 दिन भटकने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। रहने के लिए उसने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। राजेश को जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही वह दोनों से घुल मिल गया। राजेश के बोलचाल के ढंग की वजह से उसे लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। वह हमेशा साफ सुथरा रहता था, थोड़ी वर्जिश भी करता था। उसको कंपनी से 8,000 रुपये मिलते थे। 3,000 रुपये वह अपने पिता को भेज देता था, बाकी रुपयों से अपना गुजारा कर लेता था। शादी के बाद राजेश से उसके पिता ने कहा कि वह अपनी पत्नी को साथ में मुंबई ले जाए। पत्नी भी उसके साथ रहना चाहती थी, मगर राजेश पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था। जब वह कुंवारा था तो 5,000 रुपये में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपए भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। राजेश भी पत्नी से प्यार करता था। वह खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। उसने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लेगा। वह कम से कम 12,000 रुपये की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश में दर दर भटकता हुआ राजेश एक दिन कामनी की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय कामिनी दुकान में मौजूद थी। राजेश के बात करने के तरीके से कामिनी प्रभावित हो गई। उसने राजेश का मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह उसे बता देगी। राजेश को जरा भी विश्वास नहीं था कि कामिनी की दुकान में उसे नौकरी मिल जाएगी। हैरानी तो उसको तब हुई जब 5-6 दिन बाद कामिनी ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 8 बजे पर बुलाया। राजेश ठीक समय पर उसकी दुकान में पहुंच गया। कामिनी ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहाँ कोई और नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद कामिनी ने खोला था। उसने राजेश को बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियां हैं। राजेश से उसके घर परिवार की जानकारी लेने के बाद कामिनी ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 हर महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। राजेश को समझते देर नहीं लगी कि कामिनी चरित्रहीन औरत है। राजेश पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर वह नौकरी के लालच में भी आ गया। यह सोचकर उसने कामिनी की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है। उसके बाद वह पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। फिर वह कामिनी के साथ बेडरूम में चला गया। अपने तन की आग बुझाने के बाद कामिनी बाथरूम में गई और दोनों एक दूसरे की बाहों में रात भर हवस मिटाते रहे। अगले दिन सुबह राजेश चला गया। कामिनी ने उसे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर उसने राजेश से कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कामिनी उस दिन भी घर पर अकेली ही थी। वह उसे सीधे बेडरूम में ले गई। अब राजेश को यह समझते देर नहीं लगी कि कामिनी ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहें तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। राजेश ने अब अपना फैसला सुना दिया।
उसने राजेश को तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। जब राजेश वहाँ से जाने लगा तो कामिनी ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। उसने राजेश को एक वीडियो दिखाया। उसमें वह उसके साथ बिस्तर पर था। कामिनी की चाल राजेश समझ गया। उसके जाल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बात उसने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन कामिनी ने राजेश को साथ सोने के लिए जब कहा था तो उसने यह वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर राजेश को उसकी सारी बात मान लेनी पड़ी। दोस्तों का साथ छोड़कर वह कामिनी के मकान में असिस्टेंट बनकर रहने लगा। कामिनी के कहने पर उसने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। पिता को रुपए भेजना भी उसने बंद कर दिया था। कामिनी ने उससे कहा था कि उसका सारा रुपया वह 2-3 साल बाद एक साथ देगी, जिससे वह खुद का अपना कोई कारोबार कर सके। उसकी बात मानने के सिवा राजेश के पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे उसे विश्वास था कि कामिनी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि कामिनी के पति की मौत तकरीबन 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा जय 4 साल का था। पति की मौत के बाद कामिनी कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह बेटे जय की परवरिश करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे कामिनी ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती है। जवानी की भूख जब उसे ज़्यादा सताने लगी तो एक दिन उसने पड़ोस के एक लड़के से संबंध बना लिया। बेटे को उसकी सच्चाई का पता न चल सके, इसलिए उसने उसे हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती थी। 2 साल तक वह लड़का कामिनी के हुस्न से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर कामिनी ने राजेश को फंसाया। राजेश उसके चंगुल से कभी न निकल सके, इसलिए उसने अपनी और उसकी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर उसने राजेश को अपने वश में तो कर ही लिया था। इसके अलावा उसने उसे शराब की लत भी लगा दी थी। राजेश को भी ऐशो आराम की यह जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन कामिनी ने राजेश से पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है? अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे ना? जरूर करूँगा। बात यह है कि मेरे हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फिदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपए ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद राजेश ने कहा, आप जो चाहें कर सकती हैं। मैं आपका कोई विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा न कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना। देखना, जल्दी ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन कामिनी अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक राजेश ने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। राजेश ने कामिनी और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर कामिनी ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ऐंठे। उसके बाद कामिनी ने दूसरे लड़के को फंसाया, फिर तीसरे और फिर एक दिन जब राजेश दुकान से निकल रहा था तो पुलिस जिप्सी आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। कामिनी ने उस पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक वह जेल में रहा, पर एक दिन कामिनी ने दया करके उसको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि वह कभी पास नहीं आएगा। आज राजेश के पास न अब पत्नी है, न पिता है, न कामिनी जैसी चरित्रहीन औरत। वह मजदूरी करके किसी तरह जी रहा है। अब वह अपनी जीवन से निराश होकर मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। Audio Jungle.